आप सभी की इच्छाओं को नमन। तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? ये एक शब्द है जिसे कब पूछा जाता है? जब व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है, उसको फांसी की सज़ा दे दी होती है या उस तरीके की कोई व्यवस्था होती है किसी को मारने की, तो तब जा कर के इस शब्द को पूछा जाता है कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। इच्छा, आखिर में भी इच्छा पूछी जाती है और शुरुआत में भी। जब हम अपनी माँ के गर्भ में होते हैं तो हमारा बाप हमारी माँ से पूछता है कि तुम्हारी इच्छा क्या है, लड़का होगा या लड़की। बाप से हमारी माँ पूछती है कि तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम क्या चाहते हो। तो ये इच्छाओं का सिलसिला हमारी मौत से लेके और हमारे जन्म तक। मैं मौत को पहले इसलिए ले रहा हूँ कि हमने कई बार जन्म की बातें तो कम सुनी हैं, लेकिन मौत की बातें बहुत सुनी हैं कि मौत के टाइम पर जब भी किसी को फांसी दी जाती है, हमने पिक्चरों में देखा है, हमने आपस की बातचीत में सुना है कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। कभी कभी हम अपने माँ बाप, बूढ़े बुज़ुर्ग से भी पूछ लेते हैं कि अब तो आप बूढ़े हो गए, अब तो आपकी कोई इच्छा नहीं रही, फिर भी आखिरी इच्छा क्या है। तो बहुत सी बुज़ुर्ग औरतें कहती है कि मेरी आखिरी इच्छा अब ये है कि बस इस बच्चे की शादी हो जाए, या किसी पे बच्चा नहीं है तो इस बच्चे पे बच्चा हो जाए। मतलब इस तरीके की कितनी इच्छाएं व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होती हैं पूरे जीवन में। तो इच्छाओं के इर्द गिर्द ही हमारा जीवन गुजरता है। तो अब हम ये मान के चलें, डॉक्टरों को भी आपने कभी कहते देखा होगा कि अगर इनको एक बार ये दिल धड़क जाए या सांस आ जाए तो हम इसको जिंदा कर सकते हैं। तो इच्छा सिर्फ और सिर्फ हर व्यक्ति इच्छा के इर्द गिर्द ही, और व्यक्ति क्या, हर जीव जंतु, हर जलचर नभचर इच्छा के लिए ही जीवित रहता है। जिस व्यक्ति की इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं उसको हम क्या कहते हैं, कोमा में चला गया। कोमा में चला गया, क्योंकि कोमा में चला गया मतलब इनकी इच्छाएं निरस्त हो गई, खत्म हो गई। तो मृत्यु को ही हम इच्छा रहित कह सकते हैं, अदरवाइज हम जिंदा हैं। और अगर हम आकलन करें कि बुजुर्गों की कोई इच्छा नहीं है, एक छोटा सा वाक्य मैं आपको बताता हूं। एक पति पत्नी थे जो शहर के अंदर रहते थे। उनकी माताजी गांव से शहर में आई, और जब शहर में माताजी आई तो दिवाली का टाइम था। दोनों पति पत्नी कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार जाने लगे और अपनी अपनी लिस्टें बना ली कि घर के लिए ये सामान लाना है। तो जो पति था, जो उस बुजुर्ग महिला का बेटा था, उसने अपनी पत्नी को बोला कि क्यों ना हम माँ से भी एक बार पूछें कि माँ आपके लिए भी कुछ लाना है। पत्नी बोली, अरे अब बूढ़ी हो गई तुम्हारी माँ, अब इसकी क्या इच्छा होंगी, इनको तो 2 वक्त की रोटी मिल जाए, 2 जोड़े कपड़े बहुत है, अब क्या अरमान बचे होंगे, क्या इच्छा बची होगी। लेकिन फिर भी वह बेटा अपनी माँ के पास गया और जाकर के पूछने लगा कि माँ हम बाज़ार जा रहे हैं, हम दिवाली पे कुछ सामान खरीदने जा रहे हैं, उस सामान घर की उपयोगिता के लिए लेने जा रहे हैं, आपकी कोई सामान लाना हो तो मुझे बताएं। तो माँ मना करने लगी कि बेटा मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तुम लोग ले आओ अपना जो सामान लाना है। लेकिन बेटे के बार बार कहने से कि कुछ तो बताइए, तो माँ बोली कि बेटा बैठो 1 मिनट, और एक पर्चे पर, एक बड़े से पर्चे पर माँ ने
कुछ लिख कर के दे दिया कि बेटा ये सामान ले आना। बेटे ने उसको पर्चे को फोल्ड किया और अपने जेब में रख लिया। बाज़ार पहुँचे, बाज़ार जा कर के सामान खरीदा। उनकी पत्नी ने जो जो सामान चाहिए था, उसको जो सामान चाहिए था, बच्चों के लिए जो भी घर का सामान था, जो भी उन्होंने लिस्ट बना रखी थी, वो सारा सामान खरीदा। तो आखिर में उनकी पत्नी आकर के बोली कि अब जाओ अपनी माँ का सामान ले आओ, मैं गाड़ी के अंदर बैठती हूँ। तो उस लड़के ने बोला, जो उस बुज़ुर्ग महिला का बेटा था, जब उसने पर्ची को अपने जेब से निकाला और उसको पढ़ने लगा तो वह रोने लगा। इस सब को देख करके उसकी पत्नी बोली, क्या हो गया, क्यों परेशान हो गए, क्यों रो रहे हो? तो उस पत्नी ने भी उस पर्ची को ले करके पढ़ने लगी। तो वो आपको पता है उस पर्ची में क्या लिखा था? उस पर्ची में लिखा था कि बेटा अगर किसी दुकान पर कोई फुर्सत के पल अगर मिल जाए तो मेरे लिए वो ले आना। तेरे से बात करे, तेरे से बैठे तेरे साथ मुझे कई साल हो गए। तू खुश है अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने यार दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरी इच्छा यही है इस दिवाली पे, अगर तू मेरे लिए थोड़ा सा टाइम निकाले तो मैं आज भी तुझे वो ही बच्चा देखती हूँ तेरे अंदर जो मेरा छोटा सा बच्चा था। उस बच्चे को मैं एक बार अपनी गोद में तुम्हारे सर को रख करके तुम्हें वही दुलार देना चाहती हूँ, ये मेरी इच्छा है। तो अब हम इस बात से क्या कनेक्ट करेंगे अपनी बात को? अब हम ये समझते हैं कि हमारे बुज़ुर्गों की कोई इच्छा नहीं है। ज़रूरी नहीं है बुज़ुर्गों की इच्छा पैसे से पूरी की जा सके, ज़रूरी नहीं है बुज़ुर्गों की इच्छा किसी सामान को दे करके पूरी की जा सके। आज आप देख रहे हैं सैकड़ों, हजारों, लाखों बुज़ुर्ग अनाथ आश्रमों के अंदर रह रहे हैं। वो कौन हैं? क्या उनकी औलाद नहीं है जो अनाथ आश्रमों के अंदर रह रहे हैं? कभी आप सोच करके देखिए, कभी उनसे मिल करके देखिए, तब आपको पता चलेगा कि वो बुज़ुर्ग वो हैं जिनके घरों के अंदर संपन्नता है, जिनके घरों के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां चलाने वालों के बुज़ुर्ग आपको मिलेंगे। विदेशों में जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं उनके बुज़ुर्ग मिलेंगे। तो हम समझ लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 80 साल को पूरा कर गया, 90 साल को पूरा कर गया, तो अब उसकी इच्छा क्या रहेगी? अब उसकी इच्छा भी है कि मैं मृत्यु तक, जब मेरी मृत्यु हो, और अगर मृत्यु भी होती है और उस समय भी अगर उनसे कुछ पूछ लिया जाए कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है, तो भी वो कोई ना कोई इच्छा बताएंगे। तो इच्छा के इर्द गिर्द ही हमारी दुनिया, हमारा जीवन गुजरता है। तो ये इच्छा की एक सीरीज हम शुरू कर रहे हैं। इसमें हम पार्ट वाइज इच्छाओं की सीरीज बनाएंगे और मृत्यु से वापस शुरू करेंगे, क्योंकि मृत्यु होते हुए हमने अपने जीवन में बहुत लोगों को देखा है। अपने घर के अंदर कई बुजुर्गों को, कई जवानों को, कई नौजवानों को मरते हुए देखा है। तो हम जिंदगी की शुरुआत, जिंदगी की इच्छाओं की शुरुआत हम वापस करेंगे। जन्म से मृत्यु की तरफ हम नहीं चलेंगे, मृत्यु से जन्म की तरफ हम चलेंगे, और जन्म से इस समय से हम पीछे के जितने भी युग हमारे इतिहास में बताए जाते हैं, हम उन तक पहुंचने का एक सफ़र शुरू करेंगे। हर इच्छा को हम कनेक्ट करेंगे किसी न किसी के माध्यम से। जैसे बहुत लोगों की इच्छा होती है, जो गांव में रहता है उसकी इच्छा होती है मैं शहर में रहूं,
जो शहर में रहता है उसकी इच्छा होती है मैं और अच्छे सेक्टर में जाऊं, और अच्छे सेक्टर वाले की इच्छा होती है मैं बड़े शहर में जाऊं, बड़े शहर वाले की इच्छा होती है मैं विदेश में अपना घर बनाऊं, और विदेश में रहने वाले की इच्छा होती है कि मैं ऐसा नाम कमाऊं, ऐसा अपनी पहचान छोड़ करके जाऊं इस दुनिया से कि लोग मुझे हजारों लाखों साल तक याद करें। तो इच्छा का सफ़र हम शुरू करेंगे, कर रहे हैं, कर दिया है। और आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपकी इच्छा का भी एक दिन किसी ना किसी पार्ट में जिक्र होगा। आप सभी को इंतज़ार रहना चाहिए, या हम कोशिश करेंगे कि आपको आपकी इच्छाओं के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। तो मुझे आशा है कि आप अपना कीमती समय निकाल करके हमारे बारे में, अपने बारे में, इस दुनिया के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और ज़रूर अगर आपकी कोई इच्छा है तो आप हमारे वीडियो में कमेंट में लिख सकते हैं, हम उन पर भी फोकस करेंगे। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूँ। जय हो।